डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 5th यूनिट के लास्ट 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज एंड हॉल्टिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था वेरियस मशीन्स के बारे में, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन। तो 3 तरीके के मशीन हम लोग पढ़ चुके हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ चुके हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ चुके हैं एंड ट्यूरिंग मशीन पढ़ चुके हैं। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो बस हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और इसके कुछ कंसेप्ट्स देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इज डिफाइंड बाई 9 टपल्स। ये 9 टपल्स कौन कौन से हैं? कैपिटल क्यू इज द सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इज द सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, टाउ इज द टेप अल्फ़ाबेट, Q नोट इज द इनिशियल स्टेट, B बिलोंग टू टाउ इज ए ब्लैंक, यानी जो इनपुट टेप होता है उस पर जो आपका इनपुट अल्फ़ाबेट्स होगा उसके आगे पीछे अगर कुछ नहीं है तो उसको ब्लैंक काउंट करते हैं, B से डिनोट करते हैं उसको। यहाँ पे 2 स्पेशल सिंबल आ गया है। यहाँ पे जो C क्रॉस किया हुआ है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड मार्कर, और जो डॉलर की तरह डिनोट किया गया है दैट इज राइट हैंड मार्कर। एंड del इज द ट्रांजिशन फंक्शन एंड f इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो बच्चों, हमें इसको डिस्क्राइब करना है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा का मैथमेटिकल मॉडल को। इसको ध्यान से सुनना, मैं किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसी को आप एग्जाम में डिस्क्राइब कर देना। तो देयर इज ए इनपुट टेप, ठीक है, हुज लेंथ इज फिक्स एंड विच इज एंड बाई लेफ्ट हैंड मार्कर एंड राइट हैंड मार्कर। देखो यहाँ पे इसका जो सेल है, ये सेल का साइज कितना है? n। तो इस पे जो इनपुट अल्फ़ाबेट हम रखेंगे कितना रखेंगे? n-2। क्यों? क्योंकि n में से 2 सिंबल तो हमारे ये आ गए, लेफ्ट हैंड मार्कर आ गए और राइट हैंड मार्कर आ गए। तो बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो साइज हो गया n-2 हो गया। तो ये सिर्फ इनपुट के लिए है, इस पर हम राइट नहीं करते। ट्यूरिंग मशीन में क्या करते थे, हम इसी पे राइट करते थे। हम यहाँ पे इस पर क्या करेंगे, इस पर राइट नहीं करेंगे, सिर्फ इस पर इनपुट स्ट्रिंग लिखेंगे और उसको सिर्फ रीड किया जाएगा यहाँ से। और उसके बाद फिर क्या है, ये जो फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है वो क्या करेगा, ये रीड राइट हेड है, ये क्या करेगा, इसमें राइट करेगा। इसमें ये भी क्या है, हमारा एक टेप है जो कि राइट करने के लिए है। तो इसका साइज क्या है, kn है। अगर इसका साइज n है, एक k हमारा LBA के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है, कांस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग kn सेल होगा इसका साइज। तो इसमें क्या करेगा, राइट करेगा। और राइट क्या करेगा, ये हमारे टाउ का कोई भी सिंबल यहाँ पे राइट कर सकता है। इसमें रीड राइट जो हेड है इसका मूवमेंट भी होगा। अगर मैं वर्टिकल टेप की बात करूँ तो ऊपर नीचे होगा, अगर इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हो तो लेफ्ट राइट होगा, जैसे कि ट्यूरिंग मशीन में हमारा लेफ्ट राइट होता था। तो वो किस बेसिस पे होगा, यहाँ पे देखो, अगर ये जो कांस्टेंट है C, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे जो ट्रांजिशन दिखाया गया है स्टेट टेप सिंबल टू स्टेट टेप सिंबल एंड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 0 है तो यानी कि उसका मूवमेंट नहीं होगा। +1 है यानी कि अगर हम वर्टिकल टेप की बात कर रहे हैं तो यानी कि ऊपर की तरफ, और -1 यानी कि नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल टेप की बात करें तो +1 यानी कि राइट, -1 यानी कि लेफ्ट। तो ये हमारा यहाँ पे इसका मूवमेंट भी होता है। इसके पहले हमारे पास जो PDA था तो PDA में मूवमेंट नहीं होता था, और वहाँ पे हम इसको टेप नहीं बोलते थे, स्टैक बोलते थे। तो आपको क्या करना है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ये मैंने आपके KLP मिश्रा के जो बुक है वहीं से मैंने ये डायग्राम लिया है, और वहीं से थोड़ा सा जो लिटरेचर मैंने उठाया है वहीं से उठाया है। तो आप इसको देख सकते हो, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो उसी को एक्सप्लेन करना। ये यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। अब बच्चों, नेक्स्ट आता है रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो क्या डिफरेंस है रिकर्सिव लैंग्वेज में एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज में? जो हमारा ट्यूरिंग मशीन जो एक्सेप्ट करता है वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। तो इसका पहला पॉइंट देखो, दोनों में डिफरेंस है। आप चाहो तो कॉलम बना करके भी लिख सकते हो इसको। ए लैंग्वेज एल इज सेड टू बी रिकर्सिव इफ देयर एग्जिस्ट ए ट्यूरिंग मशीन विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग इन एल एंड रिजेक्ट ऑल द स्ट्रिंग नॉट इन एल। अगर एल है तो क्या करेगा, उसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेगा। अगर वो एल का पार्ट नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। बट इसमें रिकर्सिवली इन्यूमरेबल में ऐसा नहीं है। A language L is said to be recursively enumerable language if there exists a Turing machine which will accept
फॉर ऑल द इनपुट स्ट्रिंग विच आर इन एल। अब दूसरा पार्ट क्या है, बट मे और मे नोट हॉल्ट फॉर ऑल इनपुट स्ट्रिंग विच आर नोट इन एल। और उसमें क्या था कि अगर उसमें नहीं है तो उसको तो रिजेक्ट ही करेगा। इसमें क्या है कि रिजेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट इसका क्या था, द ट्यूरिंग मशीन विल हॉल्ट एवरी टाइम एंड गिव एन आंसर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग इनपुट। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है रिकर्सिव लैंग्वेज में एंड रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज में। तो ट्यूरिंग मशीन किसको एक्सेप्ट करता है, रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज को। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था कि रेगुलर लैंग्वेज को कौन एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, और कॉन्टेक्स्ट फ्री को कौन एक्सेप्ट करता है, पीडीए, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, एंड रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन। बच्चों यहाँ पे लास्ट टॉपिक है हमारा हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, जैसे बहुत सारे टास्क होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी एक टास्क है। टास्क क्या है कि डज द ट्यूरिंग मशीन, यहाँ पे लिखा हुआ डज द ट्यूरिंग मशीन फिनिश कंप्यूटिंग ऑफ स्ट्रिंग डब्ल्यू इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। तो ये एक टास्क है, तो कि क्या मैं ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकता हूँ या कोई ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकता हूँ जो ये बताए कि ये पार्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट होगा या नहीं होगा, यानी कि उसका आउटपुट स्ट्रिंग के लिए यस और नो में बताएगा या नहीं बताएगा। यानी ट्यूरिंग मशीन के लिए क्या मैं ऐसा ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकता हूँ। बच्चों ठीक से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये टास्क हुआ, एक तरीके का टास्क है कि क्या हम ऐसा कोई ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं जो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये बता सके कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये हम नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारा थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि ट्यूरिंग मशीन एम हॉल्ट्स ऑन एन इनपुट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कि हम बना तो सकते हैं लेकिन हम इसकी एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये आउटपुट देगा या नहीं देगा। मैंने प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सोल्वेबल एंड अनसोल्वेबल। फिर सोल्वेबल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या, डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। अनडिसाइडेबल यानी कि हम प्रॉब्लम के लिए प्रोसीजर तो बना सकते हैं, स्टेप्स तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एल्गो नहीं लिख सकते। एल्गो लिखने का मतलब क्या है कि एल्गो की एनालिसिस होती है कि ये इतना टाइम में एग्जीक्यूट होकर के बता देगा, इसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी है। तो उसी तरीके से अगर ये वाला जो टास्क है कि डज द ट्यूरिंग मशीन फिनिश कंप्यूटिंग ऑफ स्ट्रिंग डब्ल्यू इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो क्या इसके लिए कोई एल्गोरिदम बना सकते हो, प्रोसीजर तो बना सकते हो, एल्गोरिदम नहीं बना सकते। यानी कि वो फाइनाइट टाइम में कितने टाइम में आउटपुट देगा ये हम नहीं बता सकते, यानी कि ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया है कि एक हमने मॉडल ले लिया है। कहीं कहीं एग्जाम में प्रोग्राम के थ्रू भी दिखाते हैं, कोई किसी बुक में मिल जाएगा आपको जहाँ पे कि इसी को प्रोग्राम के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा हॉल्टिंग मशीन है। इसको इनपुट मिलेगा तो या तो हॉल्ट करेगा या तो नहीं करेगा, यानी रिजेक्ट करेगा, ठीक है, येस और नो, या तो हॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब ये हमारा ट्यूरिंग मशीन था, ये हमारा टास्क था, ठीक है। अब इस टास्क को हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई यानी कि क्या किया कि जब ये आउटपुट यस दे रहा है तो ये पूरे ट्यूरिंग मशीन को हम एज ए इनपुट लेंगे और यस के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, लूपिंग कर देंगे इसकी, और नो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यानी देखो इसको हम इस तरीके से कर देंगे, यानी कि यहाँ पे अब पूरा अब यहाँ से यहाँ तक हमारा एक ट्यूरिंग मशीन हो गया, ठीक है। अब इस ट्यूरिंग मशीन में ये जो पहले वाला जो ट्यूरिंग मशीन था एज ए इनपुट है, और उस इनपुट को कि जब ये आउटपुट दे रहा था यस, तो यस के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हम एक लूपिंग कर देंगे। तो यहाँ पे लूप चलेगा, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट लूप में चलेगा। तो हमने क्या यहाँ पे मान लिया था, हमने मान लिया था कि यस और नो में आंसर देगा फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में, हमने ये मान लिया था। यानी कि जैसे लग रहा है कि एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। बट जब यहाँ पे हमने आया तो देखो ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। तो जब इनफाइनाइट लूप में चला गया तो यानी कि ये इसको एज ए इनपुट लिया और हमने ये ऐसा प्रोग्राम बनाया और इसको इनफाइनाइट लूप में पहुँचा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि पहले तो ये कह रहे थे कि नहीं, इसका हम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, फिनिश इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि एल्गो लिख सकते हैं। प्रोसीजर एंड एल्गो में क्या डिफरेंस है, आपको स्टेप्स बना देना यानी प्रोग्राम के लिए कि ऐसे ऐसे बनाओ। लेकिन जब हम एल्गो लिखते हैं तो हम न्यूमेरिकल वे में उसको कंप्यूट करने के लिए एबल हो जाते हैं कि हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम इसका एल्गो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि देखो अब ये इनफाइनाइट लूप में जा रहा है।
अब इनफाइनाइट लूप में जाएगा तो ये कभी अब हॉल्ट करेगा ही नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। पहले तो हमने ये माना था कि हॉल्ट करेगा फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में, अब ये इनफाइनाइट लूप में चला गया तो कैसे हॉल्ट करेगा, तो उसको हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, यानी कि ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। यानी कि कोई भी ट्यूनिंग मशीन हॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम ऐसा प्रोग्राम नहीं लिख सकते, हमें नहीं बता सकते, ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कहलाता है हॉल्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो बस आज ये हमारा 5th यूनिट ख़त्म हो गया, सिलेबस ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अगर कुछ रह गया है तो वो कवर कर लेंगे, अदरवाइज हम अब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से यूनिट वाइज अब हम रिवाइज करेंगे टॉपिक्स को। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर रिवीजन वाले टॉपिक में।